चलिए बच्चों, राइट डाउन कंप्यूटेशन ऑफ द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर। बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स वेरी 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 सिंपल चिल्ड्रन, वेरी सिंपल। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट। जब भी आप कैपिटल अकाउंट बनाते हैं बच्चों, तो कैपिटल अकाउंट में वी राइट मेनी थिंग्स ऑन द क्रेडिट साइड, मतलब जिसके लिए पार्टनर क्रेडिटर है, जो पैसा उसका फर्म में लगा हुआ है। एंड वी राइट मेनी थिंग्स ऑन द डेबिट साइड, जो पैसे फर्म से सो कॉल्ड उसने प्रॉमिस किए कि वो वापस लौटाएगा। तो क्रेडिट रिप्रेजेंट व्हाट मनी ही हैज इन्वेस्टेड और ही इज सपोज्ड टू टेक बैक, एंड डेबिट रिप्रेजेंट व्हाट ही हैज टेकन बैक और व्हाट ही इज सपोज्ड टू गिव बैक। तो हम क्रेडिट और डेबिट का जब डिफरेंस निकाल लेंगे तो पता लग जाएगा कि आपको रिटायरिंग पार्टनर को कितने पैसे देने हैं। इतनी कहानी सबको समझ में आ गई? चलिए, सबने हेडिंग लिख दी बच्चों, साथ ही साथ हेडिंग लिखिए, एंड सेटलमेंट ऑफ सच amount. I repeat children, computation of amount due to the retiring partner and settlement of such amount. चटपट लिख लें लोग, ये तो नहीं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 12A नजर आ रहा होगा डीके जी का चिल्ड्रन। आपको ये पता है जर्नल एंट्रीज कैसे करनी, रिवैल्यूएशन, एक्यूमुलेटेड गेन लॉस सब हम कर चुके हैं। चलिए, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, आप लगभग 12 से 15 लाइन खाली छोड़ देंगे जिसमें आप जर्नल एंट्रीज करेंगे। हम सीधे आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट और सो कॉल्ड लेजर का कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट बनाना सिखाएंगे। एंट्रीज में आपको बता देता हूं, आप फ्री हैंड कर भी सकते हैं साथ ही साथ। तैयार है सब लोग बच्चों? चिल्ड्रन रेडी एवरीबॉडी? चलिए लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12 चिल्ड्रन। लाइबिलिटी साइड में यू आर फाइंडिंग जनरल रिजर्व, इजंट इट? मिल गया चिल्ड्रन सबको? जनरल रिजर्व सबको नजर आ रहा है भाई? चलिए, तो जनरल रिजर्व को बांटने की जर्नल एंट्री क्या सिखाई गई है आपको बच्चों? इट इज एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। चलिए, ऐसी एंट्री करके आइएगा, गारंटी बोर्ड एग्जाम में आप फेल होंगे और कंपार्टमेंट में भी पास नहीं हो पाएंगे। तो करेक्ट एंट्री है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल टू वाइस कैपिटल टू जेड्स कैपिटल। और जिनके जहन में भी वो एंट्री आई थी वो कंपार्टमेंट की तैयारी करनी चालू कर दें। चलिए, तो क्रेडिट बैलेंस है, क्लोज करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। तो 60,000 रुपए आपने डेबिट कर दिए चिल्ड्रन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है चिल्ड्रन? यस इट इज इक्वली चिल्ड्रन, बराबर से लोग प्रॉफिट लॉस को शेयर कर रहे हैं। तो 20,000 ईच आ जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग चिल्ड्रन। 20,000 20,000 20,000 आ जाएगा। चलिए, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वैल्यूड एट 580 और बैलेंस शीट में इट इज 4 लाख। तो प्रॉपर्टी बढ़ गई चिल्ड्रन। एंट्री हो जाएगी व्हाट? एंट्री हो जाएगी व्हाट चिल्ड्रन? असेट बढ़ गया, क्या होगी एंट्री? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। दोज आर कनेक्टेड ऑनलाइन, अगर वो गूंगे बहरे नहीं है तो आवाज देते रहे, और गूंगे बहरे हैं तो अपना इलाज कराए, या गुठली उठली आम की अटक गई हो या गोबर ओबर अटक गया हो। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स को 47 पे वैल्यू किया गया, बैलेंस शीट में ये 50,000 है। क्या होगी जर्नल एंट्री चिल्ड्रन इसकी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। यस वेरी गुड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। वैल्यू इज हाउ मच चिल्ड्रन? 3,000 रुपये। स्टॉक 94, यहाँ पे स्टॉक आपको 1 लाख नजर आ रहा है। इट्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चिल्ड्रन? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। क्या जर्नल एंट्री स्टॉक के डिक्रीज के चिल्ड्रन? डिक्रीजिंग, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। वेरी गुड, एक्सेलेंट आंसर। चलते हैं आगे बच्चों। डेटर्स पे 5% का प्रोविजन है। डेटर्स की वैल्यू 2 लाख है चिल्ड्रन। 5% 2 लाख रुपए का कितना होता है? 2 लाख का 5% कितना होता है भाई? 10,000। 10,000। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ट्रेडमार्क्स आर वैल्यूलेस, इनको भी खत्म करना है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? रिवैल्यूएशन टू ट्रेडमार्क्स। 12,000 रुपए क्रेडिटर्स के अंदर जुड़ा है जो उनको देना नहीं है। लोग मेरा मुंह ना देखे गधे की तरह, सॉल्व करना है क्वेश्चन तो कॉपी में एंट्री लिखते जाएं। तो 12,000 रुपए क्रेडिटर्स में जुड़ा हुआ है और ये क्लेम नहीं होगा। क्या होगी जर्नल एंट्री थी बच्चों? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यू। वेरी गुड, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहां तक सबको समझ में आ गई सारी एंट्रीज? चलिए, लेट्स यस सर। proceed on to the preparation of children what is called as revaluation account followed by capital account and thereafter a balance sheet. चलिए झटपट लेजर अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करें आप लोग। सबसे पहले एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा।
draw this up very quickly children, followed by capital account. How many partners do we have children? 3. तो 3 कॉलम का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे आप. क्विक. आई होप सो सब जर्नल एंट्रीज लगभग कंप्लीट कर ही ली होंगी. यस और नो? चलिए. Yes, sir. कर रहे हैं. चलिए completed. Be quick children. So first account will be named as a revaluation account. Then it is named as a capital account. चलिए. Particulars amount लिख लेते हैं. And I have made people practice revaluation account even without looking to the journal entries children. Yes or no? Yes. चलिए. कैपिटल अकाउंट भी प्लॉट कर लें जरा. पार्टनर्स कौन कौन से हैं चिल्ड्रन? X, Y and Z. चलिए बच्चों, X, Y and Z सब समझ गए लोग? चलिए तो डायरेक्ट देखते हैं कैसे बनेगा अपना रिवैल्यूएशन चिल्ड्रन. बहुत आसान है, नॉट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस, बहुत ही आसान है. चलिए बच्चों, सो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वैल्यूड एट 580, बैलेंस शीट में इट इज 4 लाख. इट्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग. तो गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है चिल्ड्रन? गेन. तो हम किस साइड लिख देंगे इसको? क्रेडिट साइड. बाय Credit side. Gain हो. प्रॉपर्टी अकाउंट वैल्यू इज 180 चिल्ड्रन. देन इट सेज इन्वेस्टमेंट्स को 47 कर दिया, बैलेंस शीट में 50 है चिल्ड्रन. तो इट्स डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग? डिक्रीजिंग. इट्स Decreasing. गेन और लॉस? लॉस. Loss. आप डेबिट साइड में लिख देंगे टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट वैल्यू इज 3000. वेरी गुड. स्टॉक्स 94 हो गया चिल्ड्रन, बैलेंस शीट में 1 लाख है. दिस इज ऑल्सो डिक्रीजिंग. किस साइड पे लिख देंगे आप? डेबिट Two साइड. stock. टू स्टॉक stock. वैल्यू चिल्ड्रन 6000. वेरी गुड. 6,000. इट इज प्रोविजन बनाना है 5% का चिल्ड्रन. डेटर्स आर रिड्यूसिंग. अगेन इसको भी किस साइड पे लिख देंगे हम लोग अगर लॉस है तो? डेबिट साइड. हाउ मच? 3000. Credit side. Debit. मार्क्स वैल्यूलेस है. क्रेडिट में क्यों लिखेंगे भाई, डेबिट में लिखेंगे. Credit. ट्रेड मार्क्स वैल्यूलेस हो गए चिल्ड्रन. इट्स अ Yes, लॉस. sir. किस साइड पे लिखेंगे? Debit. डेबिट Yes, साइड. sir. तो आपको ये लॉजिक भी आना चाहिए बच्चों, डायरेक्ट लेजर बनाने वाला. बिकॉज बोर्ड एग्जाम में कभी भी आपसे दोनों चीजें पूछी ही नहीं जाएंगी. ईदर दे विल आस्क यू जर्नल एंट्रीज विद बैलेंस शीट और रिवैल्यूएशन. 20,000. 20,000. हाँ. ओ सॉरी, मैंने गलती से 3 लिख दिया, वो वैल्यू गलत देख ली थी. Sir, 10. हाँ 10,000 कर लीजिए इसको फटाक से. चलिए. देन 12,000 के क्रेडिटर्स, इनको पे नहीं करना, लाइबिलिटी कम हो रही है चिल्ड्रन. इट्स अ गेन आइटम. तो गेन वाला आइटम किधर को Yes, जाता है? sir. Yes, sir. गेन वाला आइटम किधर को जाता है चिल्ड्रन? क्रेडिट साइड. Credit. करेक्ट एवरीबडी? Credit. समझ में आ गया? चलिए दैट्स इट चिल्ड्रन. सो क्रेडिट टोटल साउंड्स टू बी 1,92,000 चिल्ड्रन और डेबिट आ रहा है 20, 30, 39. किस साइड पे शॉर्टेज है बच्चों? चिल्ड्रन शॉर्टेज अपीयर्स ऑन विच साइड? वेरी गुड, डेबिट साइड. तो जब भी आपका नॉमिनल अकाउंट डेबिट साइड पे शॉर्ट होता है बच्चों, इट रिप्रेजेंट्स व्हाट प्रैक्टिकली? प्रॉफिट. चलिए, सो कॉल्ड प्रॉफिट एक्स, वाई और जेड तीनों को मिलेगा. समझ में आ गई बात? सो चिल्ड्रन क्रेडिट इज 192, डेबिट इज 39. 153 बचेगा. 153 बचेगा बच्चों. Yes, sir. And this 153 will be divided in equal profit sharing ratio. तो equal profit sharing ratio में जब आप इसे डिवाइड करेंगे
तो आपका आंसर क्या आएगा, सबको समझ में आ गया भाई? एनी क्वेरीज ऑन दिस? No, sir. चलिए, No, sir. तो बस दोनों साइड टोटल लिख लें झटपट फास्ट। सबको समझ में आ गया कि नहीं भाई? दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगेन आपको कुछ नया नहीं पढ़ा है मैंने, जो आपने एडमिशन में पढ़ा था एग्जैक्टली वही बात काम किया है। बी क्विक। चलो बच्चों, अब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे बच्चों। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे आप? ओपनिंग बैलेंस ऑफ बाय कैपिटल। बैलेंस ब्रॉड By balance BD. मैंने पूछा क्या लिखेंगे, ये नहीं पूछा कैसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे तो जवाब होगा ओपनिंग बैलेंस। कैसे By लिखेंगे तो जवाब balance होगा brought down. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इट इज 3 लाख, 2 लाख एंड 2 लाख। लाइबिलिटी साइड में कोई एक्यूमुलेटेड गेन जैसा आइटम नजर आ रहा है बच्चों आपको? लाइबिलिटी साइड में कोई एक्यूमुलेटेड गेन नजर आ रहा था आपको? जनरल रिजर्व। तो आप यहाँ पे क्रेडिट साइड में क्या लिख देंगे बच्चों? बाय जनरल रिजर्व। हाउ मच ईच डिड वी डिस्ट्रीब्यूट? 20,000. ईच। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। असेट साइड में कोई एक्यूमुलेटेड लॉस नजर आ रहा है बच्चों? एक्यूमुलेटेड लॉस नजर आ रहा है कोई? नो। गुडविल नजर आ रही है, तो गुडविल एग्जिस्ट Yes. केस हो गया। जब गुडविल अपीयर करती तो हम एंट्री क्या करते थे चिल्ड्रन? ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल राइट ऑफ करने के लिए। तो आप डेबिट साइड में क्या लिख देंगे? टू गुडविल अकाउंट। एंड व्हाट वुड बी द वैल्यू चिल्ड्रन? 33,000 है। ओपीएसआर में डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 11,000। समझ में आ गई बात? समझ गए बच्चों? चलिए, शैल आई प्रोसीड फर्दर? तो भाई गुडविल भी हो गया, कैपिटल भी हो गया, रिजर्व भी होगा, पीएफ तो बटेगा नहीं। फर्स्ट एंट्री से कैपिटल अकाउंट से कोई मतलब नहीं, सेकंड से कोई मतलब नहीं, थर्ड से कोई मतलब नहीं, फोर्थ से कोई मतलब नहीं, ये भी हो चुका है। गुडविल वैल्यूड एट 1 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट हाउ मेनी इयर्स चिल्ड्रन? 3। तो जरा 120, 1 लाख और 95 को जोड़िए एंड टेल मी व्हाट डज द टोटल बी कमिंग चिल्ड्रन? 1 लाख, सॉरी 1,05,000 नहीं आएगा, मैथ्स के हिसाब से निकालना है। 120, 1 लाख और 95,000 कितना आएगा? 3,15,000. 315। 315 को 3 से डिवाइड कर दीजिए बच्चों। 1,05,000 ये फर्म की गुडविल है। पार्टनर का शेयर कितना आ जाएगा? 35,000। ओपीएसआर इक्वल था तो एनपीएसआर भी इक्वल रहेगा, कुछ दिया नहीं तो जीआर भी इक्वल ही रहेगा। तो आपको जर्नल एंट्री याद होनी चाहिए चिल्ड्रन। एक्स वाई टू जेड। जेड में 35,000 लिखेंगे, एक्स और वाई में कितना लिखेंगे? 17.5 17.5। तो डेबिट साइड में आप लिखेंगे चिल्ड्रन व्हाट इज कॉल्ड एज टू Z's capital account in the column of X and in the column of Y. 17,500 and 17,500। तो बच्चों एंट्री थी X Y 2Z, तो 2Z आपने लिख दिया। Z के लिए क्या लिखेंगे आप? बाय X's कैपिटल अकाउंट बाय Y's कैपिटल अकाउंट। कुछ ऐसा अल्टीपल्टी 11th क्लास में भी आपने सीखा था बच्चों। एनी गेसेस कहां पे सीखा था? एनी गेसेस? Cash book. वेरी गुड। और उस एंट्री को क्या बोलते थे हम लोग? कॉन्ट्रा। Contra. पबजी एंट्री मत बोल दीजिएगा, कॉन्ट्रा मेरे जमाने का गेम है, पबजी आपके जमाने का है। चलिए दैट्स इट चिल्ड्रन, दैट्स इट। तो अब सर सब कुछ तो कैलकुलेट हो गया। अब सर आपने बोला था कि अमाउंट ड्यू टू मिस्टर जेड सिखाएंगे, यस। हाँ, रीवैल्यूएशन बच गया। वही मैं कहूँ कि लोग बोल क्यों नहीं रहते देर से भाई। चलिए, आपने रीवैल्यूएशन में लिखा था बच्चों 2x 2y 2z, तो x y z में क्या लिखेंगे? बाय रिवैल्यूएशन बाय By रिवैल्यूएशन valuation. अकाउंट। हाउ मच चिल्ड्रन? 51,000 ईच। चलिए आगे। चलिए, तो जेड्स ड्यूज शैल बी कैलकुलेटेड हाउ? मैंने आपको बता दिया चिल्ड्रन। क्रेडिट ऑफ कैपिटल माइनस डेबिट ऑफ कैपिटल। कैपिटल का क्रेडिट और डेबिट आप माइनस कर लेंगे तो आपको क्या पता लग जाएगा बच्चों कि रिटायरिंग पार्टनर को कितने पैसे देने हैं। दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर और मेरे को जवाब दें बच्चों। क्रेडिट टोटल मिस्टर जेड का कितना नजर आ रहा है आपको? कुछ भी नहीं। 2 लाख प्लस 20 2 20 प्लस 35 2 55 2 55 और नहीं 2 55 नहीं सॉरी
हाँ 220 और 35, 255 आएगा, ठीक है। 255 और 51, 3,06,000 माइनस 11, वेरी गुड, 295। ये सबको समझ में आ गया? हाउ डिड वी कैलकुलेट दिस? अगली कहानी, इसको सेटल कैसे करना है चिल्ड्रन। चलिए, तो अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर कैसे सेटल होगा? हमारे केस में रिटायरिंग पार्टनर कौन है बच्चों? जेड। तो जब इसे पैसे मिलेंगे तो ही विल एक्ट एज अ रिसीवर और गिवर, रिसीवर। और कैपिटल का क्रेडिट ज्यादा था बच्चों, तो क्रेडिट बैलेंस हुआ कि डेबिट बैलेंस हुआ? क्रेडिट बैलेंस हुआ कि डेबिट बैलेंस हुआ? ऑनलाइन वाले गूंगे बहरे लूले लंगड़े ये भी कुछ बोलते रहे, ऐसा लग रहा है ग्रेवयार्ड में क्लास पढ़ा रहा हूं मैं। तो क्रेडिट साइड अगर ज्यादा है बच्चों तो क्रेडिट बैलेंस हुआ कि डेबिट बैलेंस हुआ? क्रेडिट बैलेंस, वेरी गुड। तो क्रेडिट बैलेंस को क्लोज कैसे करते हैं अकाउंटिंग में हम? डेबिट करके। अब अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा चिल्ड्रन तो आपको ज्यादा चौधरी बनने की जरूरत है और आप इसके मुंह पे पैसा मारेंगे। इज दैट अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? इज दैट अंडरस्टूड वेल? इज दैट अंडरस्टूड वेल? Yes, sir. चलिए, Yes. तो इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट यू नीड नॉट टू गो वायलेंट, यू विल बी पेइंग द मनी इमीडिएटली। बट अगर क्वेश्चन कह रहा है नहीं हम जेड को इमीडिएटली पैसा नहीं देंगे, कोई बात नहीं। अगर नहीं देंगे तो हम सो कॉल्ड इस पैसे को मान लेंगे इन द फॉर्म केप्ट एज व्हाट चिल्ड्रन? लोन। और इस लोन पे भी वही इंटरेस्ट होगा चिल्ड्रन जो आपको सिखाया गया था फंडामेंटल्स में, 6% पर एनम। थोड़ी सी कंट्रोवर्सी एक है कि सर अब वो तो पार्टनर रहा नहीं, कोई बात नहीं। पार्टनरशिप एक्ट में क्योंकि ऐसा लिखा है कि चाहे एग्जिस्टिंग पार्टनर हो या रिटायर करने में हमने उसका पैसा पे ना किया हो तब तक वो लोन रहेगा, तब तक वो पर्सन जिंदा है मरा इससे कोई मतलब नहीं, जब तक लोन है। डीड अगर साइलेंट है तो कितना होगा? 6%। क्योंकि बच्चों जब 1932 में पार्टनरशिप एक्ट बना था तो वहां पे ये बात कहीं नहीं लिखी गई थी कि 6% रिटायरिंग पार्टनर को देना है या एग्जिस्टिंग पार्टनर को देना है। बस ये लिखा था कि अगर डीड साइलेंट है, अग्रीमेंट नहीं है, तो लोन लेंट बाय द पार्टनर विल कैरी हाउ मच इंटरेस्ट? 6% पर एनम। तो बच्चों इन दैट केस जब ये 6% पर एनम लिख के आ गया तो आपको मानना है 6%। और यहां बहस नहीं करनी है सर अब तो ये पार्टनर है ही नहीं, क्योंकि कानून में एग्जिस्टिंग और रिटायर्ड इन शब्दों का प्रयोग किया ही नहीं गया। तो सर कानून बदल दें, इसको चेंज कर दें। अब किसके पास इतना टाइम पड़ा है? जब किसी की जरूरत पड़ेगी किया जाएगा उसको। लॉजिक समझ में आ गया? लॉजिक समझ में आ गया? एंट्री सबको समझ में आ गई बच्चों? एनी डाउट्स इन अंडरस्टैंडिंग द एंट्री चिल्ड्रन? एनी डाउट्स इन अंडरस्टैंडिंग द एंट्री? पक्का? No, sir. कंफर्म? चलिए, तो ये बातें झटपट लिख लें बच्चों। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा कि कैसे पे कराना है तो आप मानेंगे दैट मनी इज केप्ट एज लोन और पार्टनर को अभी पेमेंट नहीं किया गया। और अगर क्वेश्चन लिख के आ जाए कि आपने उसको इमीडिएटली पैसा दे दिया, आई रिपीट चिल्ड्रन, इमीडिएटली पैसा दे दिया, तो इन दैट केस आप क्या लिखेंगे? टू कैश और बैंक। समझ में आ गई बात? तो झटपट इसको कंप्लीट कर लें चिल्ड्रन, झटपट इसको कंप्लीट कर लें। कोई डाउट है तो प्लीज आस्क चिल्ड्रन, प्लीज आस्क। एनी डाउट चिल्ड्रन? एनी डाउट्स टू एनीबॉडी? पक्का एंट्री कर ली सबने? चलिए, तो लिख लीजिए टू कैश ओब्लिक बैंक इफ पेड No, sir. इमीडिएटली। कोई भी क्वेरी है बच्चों तो प्लीज आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन चिल्ड्रन, विदाउट एनी हेजिटेशन। तो बस ये दो बातें बस ध्यान रखिए बच्चों, क्योंकि ये एमसीक्यू में आप फंस सकते हैं। लोन इज अग्रीड एट 6% पर एनम व्हेन द डीड इज साइलेंट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस? तो यहाँ पे 3 सर्कमस्टांसेस तो होंगे इफ द डीड इज साइलेंट। दूसरा, व्हेन द पार्टनर हैज लेंट मनी टू द फर्म एंड देयर इज नो अग्रीमेंट। तीसरा, व्हेन द पार्टनर रिटायर्स एंड अमाउंट इज अनसेटल्ड। चौथा, नन ऑफ दीज। तो मैक्सिमम बच्चा पार्टनर इज रिटायर्ड व्हाट उसी पे टिक करके आ जाएगा। बट चाहे पार्टनर रिटायर्ड हो बच्चों या कंटिन्यू कर रहा हो, 6% तो रहेगा ही रहेगा अगर डीड साइलेंट है तो क्या एंट्री बहुत भयंकर थी? तो दो बातें याद रखिएगा। अगर पार्टनर रिटायर हो गया, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, तो आपको पे नहीं कराना है। कहां पे ट्रांसफर करेंगे? लोन में। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? और अगर क्वेश्चन कह रहा है कि इमीडिएट पेमेंट कर दिया तो आप मान लेंगे कि पैसा दे दिया। एक स्पेशल कंडीशन और मिलेगी चलन, मिस्टर जेड का पैसा दिया
सो कॉल्ड कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ने, किसने दिया चलन? तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अगर कंट्रीब्यूट कर देते हैं तो ये लोग गिवर हुए बच्चों की रिसीवर हुए? गिवर। इन्होंने पैसे दे दिए जो कि एक्चुअली फर्म को देने चाहिए थे, तो फर्म की जिम्मेदारियां बढ़ गई। तो आप कैपिटल को क्रेडिट कर लीजिए, टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल बोल के। अगर क्वेश्चन लिख के दे दे कि एक्स और वाई ने जेड का पेमेंट किया है, समझ में आ गया? बहुत कम ऐसा आता है, बट अगर आ जाए तो आप पेमेंट जो मिस्टर जेड को कर रहे हैं बच्चों, वो कैश से नहीं करेंगे, लोन में पैसा नहीं ट्रांसफर करेंगे, कौन पे कर रहा है? कंटिन्यूइंग। तो रूल बन गया, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। Any doubts? Many doubts on this children? हाँ, तो क्रेडिटर हो गए, गिवर हो गए, और कल को फर्म से ले लेंगे। रेशियो प्रैक्टिकली जो इनका ओपीएसआर होगा वो, और कुछ केसेस में गेनिंग रेशियो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्वेश्चन लिख के देगा तो आपको रेशियो की चिंता नहीं है। बाई चांस अगर क्वेश्चन नहीं लिख के देता तो एक्स वाई जेड का रेशियो अगर 4:3:2 है तो 4:3 में पेमेंट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वही अप्लाई हो जाएगा। Any doubts in understanding the part of calculation children? सबको समझ में आ गया how the calculation is being done children? पक्का? कोई confusion तो नहीं होगा? Clearly understood? Clearly understood children? चलिए, एक बार सेटलमेंट वाली एंट्री फिर Yes, से sir. समझा। सेटलमेंट वाली एंट्री में क्या समस्या आ गई भाई? जेड को डेबिट किया क्योंकि वो रिसीवर है। आई रिपीट चिल्ड्रन, जेड को डेबिट किया क्योंकि वो रिसीवर है। पैसा जा रहा है तो टू कैश और बैंक। नहीं दे रहे पैसा अगर, तो जेड का पैसा फॉर्म में लोन रहेगा। लोन इज अ लायबिलिटी, जब देता है कोई तो लायबिलिटी बढ़ती है तो मॉडर्न रूल क्या बोलता है? कुछ नहीं बोलता। क्रेडिट। जी रचित जी को याद है कि बस गवार की तरह एंट्री पूछ लेते हैं? कुछ आंसर भी तो दीजिए, फीडबैक भी तो दीजिए। जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो मॉडर्न रूल क्या बोलता है? क्रेडिट। ग्रेट, वेरी गुड। और अगर क्वेश्चन लिख के दे दे कि एक्स और वाई पैसा दे रहे हैं तो अल्टीमेटली ये लोग गिवर हो गए। गिवर को क्या करते हैं पर्सनल के रूल से? क्रेडिट। तो एंट्री बन गई, सिंपल। डिफिकल्ट है कुछ? डिफिकल्ट है तो कुछ? चलिए, तो इसमें ऐसा कुछ था ही नहीं जो ना समझने के लायक हो। कुछ लोग बीच में शॉर्ट आउट कर जाते हैं लगता है। चलिए, डन दिस, बी क्विक, बी क्विक। तो सबको ये बातें क्लियर हो गई तो एक बार फिर से रीसमराइज कर देते हैं, भट भट भट, झट झट झट, धड़ धड़ धड़, भाड़ 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 करते हुए बच्चों। जेड का क्रेडिट, उसमें से माइनस क्या कर दिया? जेड का डेबिट। तो झटपट आ जाएगा कि कितना अमाउंट हमारे रिटायरिंग पार्टनर को ड्यू है चिल्ड्रन। कैलकुलेट कर लिया। अब आपको क्वेश्चन में चेक करना है क्या कोई सेटलमेंट का तरीका दिया हुआ है। 90% केसेस में कभी क्वेश्चन लिख के ही नहीं देता कि सेटलमेंट कैसे करना है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैपिटल का जनरली क्रेडिट बैलेंस होता है बच्चों, क्लोज कैसे करेंगे उसको? डेबिट करके। अगर ये रूल अप्लाई नहीं करना चाहते तो डेबिट द रिसीवर बोल दीजिए। अगर इमीडिएटली पे कर दिया तो क्या लिखेंगे? कैश और बैंक। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बैंक है तो क्रेडिट द गिवर। और अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, साइलेंट है बच्चों, तो क्या अज्यूम करेंगे? लोन में ट्रांसफर कर दिया। अगर क्वेश्चन कह रहा है एक्स और वाई ने पेमेंट किया चिल्ड्रन, तो इन दैट केस आप इन गिवर्स को क्रेडिट कर देंगे। यहां पे समझ गए? चलिए, तो आउट ऑफ दीज मेनी चिल्ड्रन यहां पे क्या अज्यूम करेंगे हम? कुछ क्वेश्चन में लिखा तो है नहीं कि कैश पे किया कि नहीं पे किया, तो क्या अजम्पशन लेना है? क्या अजम्पशन लेना है? लोन वाला। एंट्री क्या बनेगी फिर? जेड्स कैपिटल टू जेड्स लोन। चलिए, तो फटाक से बच्चों हम इसको लिख दें यहां पे, टू जेड्स लोन अकाउंट। वैल्यू इज चिल्ड्रन 2,95,000. So is it very, very, very super difficult to understand children? कुछ खास है? तो रिटायरमेंट के केस में आपको ये चीज शायद पहली ऐसी नजर आई होगी विच वॉज ऑलमोस्ट न्यू एंड नॉट कनेक्टेड विद एडमिशन बेसिकली। चलिए, बैलेंसिंग की तरफ तत्पर। मिस्टर एक्स का क्रेडिट आएगा बच्चों 3,71,000, वाई का आएगा 2,71,000। करेक्ट? करेक्ट चलो। और इसका कितना रहा था? 3,06,000। सो बच्चों 371 में 11,000 और 17,500 को माइनस कर दीजिए और बताइए क्या वैल्यू आएगी? 11,000 और 17,500, यस, 3,42,500 रुपीज चिल्ड्रन। और इसका आ जाएगा 2 लाख
42,500। क्या कोई बैलेंस आएगा मिस्टर जेड का चिल्ड्रन? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बच्चों? लोन में ट्रांसफर हो गया, एक रीजन। दूसरा, जब वो पार्टनर ही नहीं है तो बैलेंस किस बात का? दोनों एक ही बात। रिटायर। रिटायर हो गया, एक ही बात है। 342,500, 242,500। कोई डाउट है चिल्ड्रन तो प्लीज डू आस्क विदाउट एनी डिग्री ऑफ हेजिटेशन। एनी डाउट्स चिल्ड्रन, एनी डाउट्स? हाँ बोलिए। हाँ, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे प्रैक्टिकली ऐसा ही हो ही रहा है। जब आपने ढेर सारी जर्नल एंट्रीज की चिल्ड्रन, तो आपने गुडविल की जब एंट्री की, तो उस एंट्री से ये पता लग गया कि आपने सो कॉल्ड, आई रिपीट चिल्ड्रन, आपने सो कॉल्ड पार्टनर को बोला कि भैया तुमको गुडविल देना है, आपने पार्टनर को बोला कि भैया तुमको रिजर्व देना है, पार्टनर को बोला भैया तुमको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट देना है। तो जब वहां पे पैसे नहीं ला पाता था तो हम डेटर बनाते थे। यहाँ पे हम बार बार उसको कैश नहीं देते रहेंगे, इट्स वेरी पैथेटिक। तो हम पहले डिटर्मिन कर लें कि भाई तुमको कैपिटल देना है, तुमको जनरल रिजर्व देना है, तुमको गुडविल देना है, तुमको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट देना है। तो तीनों जगह हमने उसको क्रेडिटर बना लिया। इज दैट क्लियर? तो वहां पे गुडविल ना लाने पे डेटर बनाते थे। आई रिपीट, वहां गुडविल ना लाने पे डेटर बनाते थे। यहाँ पे ये सारी चीजें एक बार लेके जाएगा, बार बार नहीं लेके जाएगा, तो उसको क्या बना लिए? क्रेडिटर। इज दैट क्लियर? ये पैसा ये झेलेगा तो इसके लिए डेटर बन गया। ओके, क्योंकि वहां पे दो ही चीजों की अकाउंटिंग थी नए पार्टनर के रेफरेंस में, एक कैपिटल का पैसा और दूसरा गुडविल। लाया तो प्रीमियम मेथड, नहीं लाया तो नेट इफेक्ट डेटर। यहाँ पे क्या दो ही चीजें हैं बस, कैपिटल बैलेंस है, एक्यूमुलेटेड गेन है, गुडविल राइट ऑफ है, एक्यूमुलेटेड लॉस हो सकता है, गुडविल का शेयर है, रिवैल्यूएशन है, ढेर सारी चीजें हैं। तो बार बार थोड़ा हम एंट्री करेंगे, जेड्स कैपिटल टू बैंक, जेड्स रिवैल्यूएशन प्रॉफिट टू बैंक। तो पहले आप डिटर्मिन कर लीजिए पूरा का पूरा और फिर इकट्ठे निपटा दीजिए उसको। और निपटाने के तीन तरीके हैं, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। लिखा होगा क्वेश्चन में कि पेमेंट किया तो आप सो कॉल्ड टू कैश और बैंक यहां लिखेंगे एंट्री के हिसाब से। कुछ नहीं लिखा कैसे सेटल किया तो क्या मान लेना है? एकदम सिंपल है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलिए इतना काम कंप्लीट करिए बच्चों और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाइए। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन तो आपके पास है। चलो बैलेंस शीट देखते हैं क्या वैल्यूज आएंगी बच्चों। तैयार हैं सब लोग? चिल्ड्रन तैयार हैं सब लोग? चलिए लेट्स कंटिन्यू चिल्ड्रन, लेट्स कंटिन्यू, लेट्स कंटिन्यू। तैयार हो जाइए। सो कैश इन हैंड में कोई फर्क नहीं है बच्चों, ये एज इट इज हो जाएगा 86,000। डेटर्स में 10,000 रुपए का प्रोविजन था तो 2 लाख में माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 190। हमारी स्टॉक की जो वैल्यू है बच्चों वो हो गई अब 94,000। आर पीपल गेटिंग इट? कोई क्वेरी तो नहीं है चलन? आर पीपल गेटिंग इट भाई? कोई क्वेरी तो नहीं है? पक्का? चलिए देयर आफ्टर चिल्ड्रन, देयर आफ्टर वी हैव इन्वेस्टमेंट्स। कितनी वैल्यू हो गई इन्वेस्टमेंट से चिल्ड्रन? 47,000। वेरी गुड। और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना हो जाएगा बच्चों? 5,80,000। ट्रेडमार्क उड़ा दिया, गुडविल उड़ा दिया। क्रेडिटर्स एज इट इज रहेगा बच्चों, क्रेडिटर्स में कोई चेंज तो नहीं है? क्या चेंज है? 12,000 के क्रेडिटर्स आपको पे नहीं करने। तो अब आपके क्रेडिटर्स कितने रुपए के बच गए चिल्ड्रन? 97। प्रोविडेंट फंड एज इट इज रहेगा, एक्सेस कैपिटल, वाइस कैपिटल, बट जेड का कैपिटल नहीं है चिल्ड्रन। क्या है जेड का? लोन है। चलिए तो जो कैपिटल के बैलेंसेस आ रहे थे वो लिख देंगे हम, और जो लोन आ रहा था वील राइट दैट। तो इट इज 3,42,500, 2,42,500 एंड 2,95,000। और अगर पे कर देते बच्चों तो क्या होता? कैश बैलेंस में से माइनस हो जाता वो। इज दैट अंडरस्टूड बाय ऑल? समझ में आ गया? चलिए टोटलिंग कर लीजिए सब। 97,000 के क्रेडिटर्स बच्चों, 20,000 रुपए का प्रोविडेंट फंड, 342,500, 242,500 एंड 295। कैश इनफ नहीं है और हमको पेमेंट करने को क्वेश्चन में बोला गया है तो हम बैंक ओडी कर देंगे, फिर कोई टेंशन की बात नहीं है। ये टोटल आ जाएगा बच्चों 9,97,000 एंड यहाँ पे भी आ जाएगा 9,97,000। एक बार कंजर्वेटिवली कैलकुलेट कर लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा। 86 + 190
प्लस 94 प्लस 47 प्लस 580, यस, ये भी आ गया 997। सबको समझ में आ गया हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ड्यू चिल्ड्रन, क्रेडिट ऑफ कैपिटल माइनस डेबिट, और सेटलमेंट कैसे करना है ये भी क्लियर हो गया सबको। चलिए लेट्स कंटिन्यू फर्दर चिल्ड्रन। आपको क्वेश्चन नंबर सो कॉल्ड 13 बगल में नजर आ रहा होगा चिल्ड्रन, मनोज, नवीन एंड दीपक मिल गया। चलिए वेरी क्विकली झटपट स्टार्ट करते हैं इसको, और बनाइए तुरंत बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट। कहाँ पे बनाएंगे, बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है, आपकी वर्कबुक में मैंने आपके लिए ये फॉर्मेट तैयार किया हुआ है बच्चों, और वहीं पे आप इसको ड्रॉ कर लेंगे। वर्कबुक ओपन कर लें बच्चों सब लोग, वेरी क्विकली वेरी क्विकली। ये सब तो हम पढ़ चुके थे, ये सब हो चुका था। कंप्यूटेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर मिल गया, मिल गया भाई कि नहीं मिला? देखिए तीनों चीजें लिखी हैं, कैसे कैलकुलेट करना है, क्रेडिट माइनस डेबिट ये भी है। इमीडिएट पेमेंट आपको फर्स्ट कॉलम में नजर आ रहा है, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल टू कैश और बैंक। सेकंड कॉलम में इट इज रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन। थर्ड कॉलम में क्या लिखा है बच्चों, कंटिन्यूइंग पार्टनर पे करेंगे तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कंटिन्यूइंग और पेइंग पार्टनर। इज दैट क्लियर? अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो आपको क्या अज्यूम करना है, लोन, और अगर लिख के आया है तभी फर्स्ट और थर्ड अप्लाई होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 मिल गया, मिल गया एवरीबॉडी। चलिए झटपट स्टार्ट करते हैं बच्चों, इसको झटपट स्टार्ट करते हैं वेरी क्विकली वेरी क्विकली। तो क्वेश्चन सेज कि मनोज, नवीन, दीपक आर पार्टनर्स। पहले तो रिवैल्यूएशन है बच्चों, स्टॉक एप्रिशिएट हो गया, किस साइड पे लिखेंगे बच्चों, स्टॉक हैज एप्रिशिएटेड, किस साइड पे लिखेंगे, Credit side. क्रेडिट साइड, Credit side. बाय स्टॉक अकाउंट। कितना एप्रिशिएट हुआ था चलन, 10%, तो 10% ऑफ 13,500 इज 1350। फिर चिल्ड्रन क्वेश्चन आपको कह रहा है पीएफडीडी 5% मेंटेन करना है। 5% 19,000 का 950 होता है बच्चों, 1400 ऑलरेडी मेंटेन्ड है, तो कम करना है पीएफडीडी। पीएफडीडी कम करने का मतलब डेटर्स बढ़ेंगे आपके, एसेट बढ़ रहा है, गेन है कि लॉस है, गेन, किस साइड Gain. लेंगे आप, क्रेडिट। Credit side. अब अगर आपने एडमिशन का होमवर्क किया तभी आप इसको कर पाएंगे, और नहीं तो गेट रेडी फॉर इंप्रूवमेंट एंड कंपार्टमेंट एग्जाम्स। मशीनरी को 5% ज्यादा वैल्यू किया, मशीनरी 18,000 की, 5% कितना होता है 18,000 का बच्चों, 900। एसेट बढ़ रहा है, गेन हो रहा है, व्हाट टू राइट, वेयर टू राइट, क्रेडिट साइड व्हाट, बाय मशीनरी। और अगर अभी भी नहीं बोल पा रहे हैं, गूंगे बहरे की तरह बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब कंपार्टमेंट की प्रिपरेशन चल रही है। चलिए मोटर कार 15.5 पे वैल्यू हुई है बच्चों, और बैलेंस शीट में 20,000 है, गिर गई बढ़ गई, कितनी गिर गई, 5,000. नहीं मैथ्स के हिसाब से बताना है, 4,500 रुपए। एसेट गिर गई, गेन है लॉस है बच्चों, किस साइड पे लिखेंगे, Loss. Debit side. वेरी गुड। बाकी जो बुढ़े कुसट हैं, गुटली या गोबर फंस गया मुंह में, वो भी बोलना कोशिश करें, 4,500 रुपये। और दीपक ने टेक ओवर कर लिया, तो खैर इसकी एंट्री तो बाद में करनी है, इसका रिवैल्यूएशन से कोई मतलब नहीं है। दैट्स ऑल इन रिवैल्यूएशन। चलो चलिए, तो क्रेडिट साइड आ रहा है 1350 और 450, कितना हो गया बच्चों, 1800, 1800 और 900 कितना हो गया, 2,700 रुपये। 2,700. एंड डेबिट इज 4,500। किस साइड पे शॉर्टेज है चिल्ड्रन, डेबिट साइड। प्रॉफिट है लॉस है, Profit. Profit. वेरी गुड। टू मनोज कैपिटल अकाउंट। दूसरा पार्टनर कौन था बच्चों, दूसरा पार्टनर कौन था, जिन भिखारियों के पास बुकलेट नहीं है उनको छोड़ के बाकी बताएं, वाज द सेकंड पार्टनर। बुकलेट नहीं है आपके पास समीर बुआ जी, खोलने में परेशानी हो रही है, बुकलेट पोलियो हो गया हाथ में। हाँ, Credit short है. यही तो मैं इतनी देर से पूछ रहा हूँ आपसे, पार्टनर का नाम बताइए, मैं क्यों माना मार रहा था भाई। क्रेडिट शॉर्ट है, तो लॉस हुआ कि गेन हुआ, लॉस। लॉस। वो आर द 3 पार्टनर्स चिल्ड्रन, कौन है 3 पार्टनर, मनोज, नवीन, दीपक। मनोज, नवीन एंड दीपक. दीपक। तो बाय मनोज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लॉस, बाय नवीन कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लॉस, बाय दीपक कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लॉस। सो बच्चों 4,500 सो कॉल्ड डेबिट साइड का टोटल है,
हायर साइड का टोटल हम हमेशा लिखते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और क्रेडिट में आ रहा था आपका 2700, कितना लॉस आ जाएगा? 1800. 1800. इन विच रेशियो डू वी शेयर दिस? रिवैल्यूएशन लॉस को किस रेशियो में शो करते हैं बच्चों? PSR. ओपीएसआर. ओपीएसआर क्या था इनके बीच का? 4:3:2. तो 1800 को 9 से डिवाइड करेंगे, 200 का फैक्टर आएगा चलन. दिस इज 800, दिस इज 600 एंड दिस इज 400. करेक्ट? समझ गए? चलिए, आफ्टर कैपिटल अकाउंट व्हाट विल प्रिपेयर? सॉरी, रिवैल्यूएशन के बाद क्या प्रिपेयर करेंगे? कैपिटल. क्या लिखते हैं सबसे पहले बच्चों? बाय बैलेंस ब्रॉड Buy balance brought down. मतलब जब आप बहरो अंधों में पूछ रहा हूँ क्या लिखते हैं, Opening क्या balance. लिखते हैं? Opening balance. ओपनिंग बैलेंस. हाउ डू वी राइट? Buy balance brought down. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. कुछ का दिमाग के साथ साथ कान भी खराब हो चुका है, इलाज करना है बच्चों. 50,000, 39,000 एंड व्हाट्स द थर्ड वैल्यू? 30,000. चलिए, लाइबिलिटी साइड में एनीथिंग गिवन एज रिजर्व चिल्ड्रन? नो. एसेट में कोई एक्यूमुलेटेड लॉस, पीएल, एडवर्टाइजिंग सस्पेंस, कोई एक्यूमुलेटेड लॉस नजर आ रहा है आपको? नो. No, sir. गुडविल नजर आ रही है चिल्ड्रन. एग्जिस्ट का केस है, क्या करते थे हम? Yeah. राइट Write ऑफ. off. क्या जर्नल एंट्री Write off. दिमाग में करिए? partner ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Goodwill account. Goodwill account. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल गिवन इन द क्वेश्चन? बैलेंस शीट में क्या गुडविल है बच्चों? 3000. डिवाइड कर देंगे 4:3:2 में, तो सो कॉल्ड ये आ जाएगा 1333. दिस वुड कम टू 1000 एंड दिस वुड कम टू 6, 6 and 7. देन चिल्ड्रन, फर्म की गुडविल 21,000 है. इसमें आपको शेयर निकालना पड़ेगा दीपक का. दीपक का शेयर 2/9 है, तो 21,000 का 2/9 कितना आ जाएगा बताइए? 21,000 का 2/9 कितना आ जाएगा बताइए? कुछ भी नहीं. चलिए, मैथ्स कमजोर है लोगों की, कोई बात नहीं, कंपार्टमेंट देने के बाद क्लियर हो जाएगा. जब पता लग जाएगा एग्जाम में क्या क्या आता है, फिर उस हिसाब से पढ़ेंगे. 4667 इसको जीआर में डिवाइड करेंगे, और जीआर कितना है यहाँ पे? 4:3. तो एंट्री बनेगी मनोज, नवीन, 2 दीपक. दीपक में 4667, मनोज में आएगा 2667 और नवीन में 2000. कैसे पोस्ट करेंगे मनोज और नवीन के कैपिटल में इस एंट्री को चिल्ड्रन? To Deepak's capital. वेरी गुड. टू दीपक्स कैपिटल अकाउंट. वैल्यू इन द कॉलम ऑफ मनोज 2667 एंड इन द कॉलम ऑफ नवीन 2000. और सो कॉल्ड मनोज और नवीन के लिए तो 2 दीपक लिख लिया. दीपक के लिए क्या लिखेंगे बच्चों? Buy Manoj capital account by Naveen Cook. वेरी गुड. मनोज कैपिटल बाय नवीन कैपिटल. बाकी भी गूंगे बहरे जवाब देते हैं. मैं इनका नाम भी एक बार बोल देता हूँ, ये लगता है सुनने की नहीं. आदित्य जी, अद्वय जी, अनन्या जी, अनुष्का जी, दिलप्रीत जी, गीतिका, हुसैन, नमन, पापकी, प्रेक्षा, प्रियंका, रचित, संचिता, सिद्धार्थ, वान्या, विदुषी, विनायक, यशी. गले में गुठली या गोबर फंस गया तो बात अलग है, नहीं तो बोलते रहें. इन द कॉलम ऑफ दीपक क्या लिखेंगे आप? 2667 एंड 2000. 2000 तो ये भी हो गया बच्चों, ये सब लिख चुके हैं आप. और रिटायरिंग पार्टनर ने कार टेक ओवर कर ली. कौन है रिटायरिंग पार्टनर हमारे केस में? दीपक. दीपक रिसीवर होगा चिल्ड्रन, और कार लेके जा रहा है, तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? दीपक कैपिटल 2 मोटर कार. तो आप लिखेंगे 2 मोटर कार इन द कॉलम ऑफ दीपक 15,500. बस रिवैल्यूएशन लॉस आ जाएगा इसके बाद. तो रिवैल्यूएशन में आपने लिखा था बाय पार्टनर्स कैपिटल. पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखेंगे चिल्ड्रन? To evaluation. रिवैल्यूएशन अकाउंट. वैल्यू चिल्ड्रन 800, 600 एंड 400. इज दैट मच अंडरस्टूड बाय ऑल? नहीं समझे? समझ गए? चलिए, बस और तो कुछ है नहीं बच्चों. दीपक को 2,000 रुपए कैश दिया गया है, तो दीपक रिसीवर है कि गिवर है बच्चों? रिसीवर. क्या जर्नल एंट्री होती है जब आप किसी को पैसे देते हैं? तो दीपक को 2,000 दे रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी? दीपक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश. द कॉलम ऑफ दीपक 2,000 कैश लिख देंगे. एंड बाकी जो पैसा बचा चिल्ड्रन, वो कहाँ पे चला गया? लोन में. अगर ये सेंटेंस ना भी होता तो भी बाय डिफॉल्ट बच्चों मैंने आपको सिखाया हुआ है आपको क्या अजम्पशन लेना है चिल्ड्रन.
आंसर चिल्ड्रन, आई हैव टॉट यू द अजम्पशन चिल्ड्रन। अगर कुछ ना भी लिखा हो तो क्या अजम्पशन लेना है कि पैसा कहाँ ट्रांसफर होगा? टू लोन याद आ गया? लोग कहेंगे सर ये अभी भी गया नहीं, बूथ पे जल्दी जाते नहीं है। चलिए डन दिस, चला जाएगा। सो बच्चों आपको दीपक की क्रेडिट में वैल्यू ज्यादा ही नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है? 38,667। सर 34,600। हाँ वेरी गुड। चलिए कम से कम बोले तो एटलीस्ट गलत लिखने पे। चलिए सिद्धार्थ जी भगवान आपको लंबी आयु दें। और बाकी 21 जो लोग हैं सिद्धार्थ जी के अलावा वो शगुन की तरह ना कनेक्टेड रहें। 21 का शगुन होता है, बोलें कुछ। तो बच्चों डेबिट साइड का टोटल इसमें से माइनस कर दिया जाएगा 34,667 में से। कितनी कितनी वैल्यू है? 667 है, 15,500 है, 400 है और 2,000 है। इज दैट क्लियर? 16,100 रुपए बचे। कहां पे इस पैसे को ले जाना है चिल्ड्रन? लोन। लोन तो एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री 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 दीपक्स कैपिटल टू दीपक्स। इज दैट क्लियर? और बाकी पार्टनर्स के लिए तो जैसे हम बनाते थे वैसे ही शॉर्टेज डेबिट में आएगी तो क्या लिखेंगे आप? टू बैलेंस कचौड़ी से मालूम कैरेट डाउन। कैरेट और इधर हो जाएगा चिल्ड्रन बाय बाय बैलेंस बैलेंस डाउन। ब्रॉट डाउन। श्रेयस मिश्रा जी अगर मोबाइल ना इस्तेमाल करना आता हो तो क्लास के बाहर नाली है वहां फेंक के आया करिए और खुद भी वहीं बैठ जाया करिए। चलिए मैं आपको भी यूट्यूब पे सपोर्ट कर रहा हूँ अपने रिकॉर्डिंग में नाम है आपका। ठीक, काफी बच्चों को मोबाइल इस्तेमाल करना नहीं आता बट पेरेंट्स ने पकड़ा दिया बर्बाद करने के लिए। इट इज अ प्राइवेट डिवाइस चिल्ड्रन, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा तो पब्लिक प्लेस में उसको कैसे यूज करना है ये आपको सिखा दूंगा। उसमें से लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। हाँ भैया, तो क्रेडिट साइड में है 50,000 टोटल इसका, और कुछ था ही नहीं बेचारा पार्टनर, और कुछ ले ही नहीं पा रहा। डेबिट की चीजें माइनस कर देंगे चलन। चलिए तो 50,000 माइनस 1,333 माइनस 2,667 माइनस 800। आंसर चेकआउट कर लीजिए चलन। इज इट कमिंग 45,200? यस सर। इसका मतलब मैंने आपको ठीक पढ़ाया है। और 39,000 दूसरे पार्टनर का है, माइनस 2,3,600 3600। इज इट कमिंग चिल्ड्रन 35,400? क्या Yes, कोई sir. भी बैलेंस आएगा मिस्टर दीपक का चिल्ड्रन? नो, क्यों नहीं आएगा? नो सर। ऑप्शन आ सकता है एग्जाम में एमसीक्यू में, ही इज द रिटायर्ड पार्टनर, हिज अकाउंट हैज बीन क्लोज्ड बाय ट्रांसफर टू लोन, हिज ड्यूज हैव बीन सेटल्ड, ऑल ऑफ दीज। तो आपका जवाब क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। इजी। बैलेंस शीट बन जाएगी बच्चों? नहीं बन पाएगी? बना लेंगे? बन जाए। चलिए बैलेंस शीट बना लेंगे और साथ में होमवर्क नोट कर लेंगे चिल्ड्रन। होमवर्क नोट कर लेंगे। कौन सा क्वेश्चन किया हमने अभी चिल्ड्रन? 12A 13 हो चुका है। बैलेंस शीट बना लीजिए होमवर्क में। मार्क कर लीजिए डीकेजी में 14 से लेकर 19 तक। आई रिपीट चिल्ड्रन, 14 से लेकर 19 तक। और उसके बाद 64 से लेकर कहां तक सॉल्व करेंगे आप सॉल्व कर लेंगे चिल्ड्रन 71 72 72 हो जाएगा, हाँ 72 तक। डीकेजी में होमवर्क मार्क कर लिया सबने? चलिए उसके बाद टीएसजी में मार्क कर लीजिए चिल्ड्रन। आपको यहाँ पे मैंने सॉल्व करवा दिया था शायद 28 तक। 29 से लेकर मार्क कर लें टिल क्वेश्चन नंबर 39 तक। हाँ कर लिया? चलिए